जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण है तुलसी, जब लगी घट में प्राण। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म का पालन अति आवश्यक है। सबके धर्म एक जैसे नहीं हो सकते हैं। पिता का धर्म कुछ और होता है, पुत्र का धर्म कुछ और होता है, समाज का धर्म कुछ और होता है। लेकिन राजा के धर्म और प्रजा का धर्म अंतर रखते हुए भी कुछ मामले में एक दूसरे के सामने होते हैं। सबके धर्मों में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सबका एक ही उद्देश्य, एक ही धर्म होता है। जैसे सत्य बोलना, यह सबके लिए। प्रेम करना, जीवों से प्रेम करो तुम कहते थे हजरत ईसा। जीव जंतु जितने भी ईश्वर द्वारा निर्मित चीज़ें हैं उन्हें प्रेम करिए, उनकी देखरेख करिए। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि मनुष्य जीव जंतु के प्रति भी, पेड़ पौधों के प्रति भी उसे प्रेम का भाव रखना चाहिए। तो सत्य बोलना, प्रेम करना, दया करना, यह भी सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का मूल बिंदु, केंद्र बिंदु ही दया है। हमें सबके ऊपर दया करनी चाहिए। यथासंभव जितनी हमारी सामर्थ्य हो उस ढंग से, उतनी मात्रा में हमें मनुष्य का, जीव जंतु का, पशु पक्षियों तक से भी प्रेम करते हुए उन पर दया का भाव रखना चाहिए। गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि जो दया करता है वही धर्म का मूल है, वही सच्चे रूप में अपने धर्म का पालन करता है। और जो अभिमान करता है वह पाप करता है। पाप का मूल बिंदु जैसे झूठ बोलना है, हिंसा करना है, क्रूरता करना है, वैसे ही अभिमान करना भी पाप का मूल बिंदु है। यह जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक हमें या हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दया को नहीं छोड़ना चाहिए और अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरे को कष्ट देना यह सबसे बड़ा पाप है, और दूसरे की भलाई करना यह सबसे बड़ा पुण्य है। दया करना, दया होती क्या है? किसी के दुख को देख करके, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, उसे देख करके जो हृदय द्रवीभूत हो जाता है और फलस्वरूप हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वो दया होती है। दया केवल वाचा नहीं, कर्मणा होती है। मन में आपने दया का भाव रखा, अच्छी बात है। और वाणी से आप जो है बोलते जा रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, और भी अच्छी बात है। लेकिन कर्म से जब करेंगे तो लोगों के लिए एक रोल मॉडल प्रस्तुत करेंगे आप। और देखी देखा हो सकता है कुछ ऐसे हों, ऐसे अनुयायी हों
जो आपकी देख करके वे भी जीवों के प्रति अपने हिंसा के भाव को छोड़ दें, अहिंसा करने लगे। मनुष्य का स्वभाव ही दया होता है। एक बार एक साधु महात्मा एक नदी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बह रहा है। वह प्रयास कर रहा है किनारे लगने का, लेकिन जल की धाराएं उसको आगे ढकेल दे रही हैं। उसके इस संघर्ष को देखते हुए महात्मा को उस बिच्छू पर भी दया आ गई और उन्होंने इधर उधर देखा तो उसे बचाने का कोई साधन नहीं दिखाई दिया। तो महात्मा ने उस बिच्छू के नीचे अपना हाथ लगा दिया। बिच्छू उनकी हाथ पर आया और पानी से जब बाहर अपना हाथ किए तो बिच्छू जो ही पानी से मुसीबत से बाहर हुआ, पानी से बाहर आया, उनके हाथ पर आया, तुरंत महात्मा के हाथ में डंक मार दिया। और बिच्छू का डंक इतना तेज था, इतना तेज पीड़ा हुई, दर्द हुआ कि महात्मा जो है उनका हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर गया, बहने लगा। फिर भी महात्मा को उस पर दया आई और फिर अपना हाथ उसके नीचे लगा और जो ही सहारा मिला बाहर आया, बिच्छू ने फिर से डंक मारा और हाथ छूटा दर्द के कारण, फिर बिच्छू गिर गया उसमें। ऐसी प्रक्रिया 3-4 बार होती रही। अंत में 5वीं बार महात्मा ने हाथ लगाया और बिच्छू को धीरे से किनारे कर दिया। बिच्छू ने अपना स्वभाव डंक मारना तो छोड़ा नहीं, डंक मार दिया। किनारे खड़े कुछ लोग देख रहे थे। एक ने कहा कि महात्मा जी, आप लोग ज्ञानी हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, आप उस बिच्छू को क्यों बचा रहे थे? और बिच्छू देखिए, आपने उसे बचाया और वह आपको डंक मार रहा है। तो गलती एक बार करने पर गलती होती है या भूल होती है, दोबारा करते हैं फिर भी उसमें सुधार कर दिया जाता है, भूल सुधार होता है। 3 बार आपने वैसा किया, अरे 2-3 बार गलती करने पर तो जो है बच्चे भी सुधर जाते हैं, वह काम नहीं करते। और आप को इस बिच्छू ने 4 बार डंक मारा, इसके बाद भी आप उसको हाथ लगा कर उसे बचाते रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? महात्मा ने कहा कि यह बिच्छू है, यह जीव, इसका स्वभाव है डंक मारना। अच्छा बुरा पहचान नहीं पाता है और अपने स्वभाव को हमेशा प्रदर्शित करता रहता है। यह मुसीबत में था, जब ही मुसीबत से थोड़ा बाहर महसूस किया, तुरंत अपना स्वभाव दिखाया और डंक मार दिया। हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव है जीवों की प्रेम करते हुए, जीवों के प्रति प्रेम करते हुए जीवों की सहायता करना, दया करना। तो जब यह जीव हो करके, कीड़ा हो करके भी अपना स्वभाव डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो हम मनुष्य होकर के अपना स्वभाव दया करना कैसे छोड़ दें? हमारा तो स्वभाव ही है दया करना। तो यह जीव यह दिखाता है कि जब मुसीबत में था तब भी यह संघर्ष कर रहा था, पानी पर भी यह अपना डंक चला रहा था, और जब मैं उससे बाहर निकला तुरंत अपना स्वभाव दिखाया, डंक मारा। तो हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर दया का भाव भरा हुआ है, प्रेम है, करुणा है, सहृदयता है, ये सब मानवीय गुण हैं। तो हम मनुष्यों को इन मानवीय गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। जहाँ हो सकता हो अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जीवों की सहायता करें। जब हम जिस पर दया करते हैं तो दया का उल्टा होता है याद। जिस पर हम दया करते हैं वह हमको याद करता है। उसके अंदर अभिमान होगा तो सबके सामने स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जब एकांत होगा तो उसे याद आएगा कि अमुक व्यक्ति ने हमारी सहायता की थी। वो हमेशा हमें जो है याद करता रहेगा।
तो इसलिए हमें सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, अभिमान का त्याग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही सीख दिया है कि जब तक इस शरीर रूपी घड़े में प्राण बचा हुआ है, प्राण है, तब तक अपने स्वभाव को मत छोड़िए, दया करते रहिए, दया को अपनाइए, यही धर्म का मूल है। और अभिमान का त्याग करिए, क्योंकि अभिमान पतन के मार्ग पर ले जाता है। आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं, आपके जितने सत्कर्म होते हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, समाज आपसे पृथक हो जाता है, हटने लगता है, आपके अपने अपने अलग होने लगते हैं और ईश्वर भी धीरे धीरे आपसे विमुख होने लगता है। तो हमें अभिमान का त्याग करके दया का भाव दिखाना चाहिए, यही जो है इसका मूल है।